नीतीश कुमार की सरकार में आनंद मोहन और आनंद के नाम की कितनी ज्यादा बहार है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका यानी एक पिटीशन फाइल की गई है। पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका फाइल की गई है। सुबह 4:30 बजे जेल से रिहा हो गए हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन की रिहाई को राजपूत वोट बैंक के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, सवर्णों के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। आनंद मोहन की रिहाई के क्या मायने हैं, 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए अब आपको हम दिखाते हैं। आनंद मोहन की रिहाई, बिहार में सियासत हाई है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक सियासत हो रही है। लालू राज में एक IAS की हत्या की गई थी और जिनका नाम जी कृष्णैया था, बेटे की सगाई, उसके बाद बाहुबली की रिहाई। राजपूत वोट बैंक की ये पॉलिटिक्स है, विपक्ष भड़का हुआ है। नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में आखिरकार क्यों जी कृष्णैया के परिवार वालों को इतना दुख दे रहे हैं। बहुत बार ये भी कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि राजपूत वोट बैंक तो मिले ना मिले, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि दलित वोट बैंक खफा हो जाए, नाराज हो जाए नीतीश कुमार से। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन हो गए हैं रिहा। तड़के ही 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में भोर में रिहाई की गई है। सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। गोपालगंज के डीएम हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन थोड़ी देर के बाद में समर्थक रोड शो करने वाले हैं और आनंद मोहन भी थोड़ी देर के बाद में, ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया के सामने आएंगे। रिहा होने से पहले खुद आनंद मोहन ने क्या कहा, एक बार सुनिए। हमारे साथ है आनंद मोहन। सर, जेल से आप निकले बेटे की सगाई के दौरान, उसके बाद एक गुड न्यूज आया कि जेल मैनुअल में बिहार सरकार ने बदलाव किया और अब रिहा भी होंगे। बिहार सरकार को और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद नहीं आभार प्रकट करते हैं। मायावती जो है वो कह रही है कि जो इस तरह के जो नीतीश कुमार, मायावती, कलावती, कर्णावती, पद्मावती, सब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। 2024 की जो रणनीति तय हो रही है, नीतीश कुमार तमाम नेताओं को गोलबंद करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर तमाम नेता जो है? देखिए, आजादी 1947 में मिली, लोकतंत्र इस देश में बहाल हुआ। दुनिया भर के लोकतांत्रिक इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां मजबूत सत्ता के खिलाफ विकलांग प्रतिपक्ष होता है, बिखरा प्रतिपक्ष होता है, तो तानाशाही का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर नीतीश कुमार जी इस मुहिम में लगे हैं तो न केवल आनंद मोहन, सबको, यहां तक कि सत्ता पक्ष को भी मजबूत प्रतिपक्ष के बनाने के इस अभियान में स्वागत कर। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। शक्ति, ये बताएं, आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार में सियासी हलचल क्या है? अलग अलग खेमे की अलग अलग जो फैक्शन है, पॉलिटिकल फैक्शन, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? जेडीयू और आरजेडी को 2024 में क्या उम्मीद है? बीजेपी का कोई बड़ा रिएक्शन अभी तक आया है या फिर नहीं? IAS एसोसिएशन बहुत ज्यादा नाराज है। जी कृष्णैया की जो फैमिली है, क्या उनके साथ भी आपकी बात हुई? देखिए, आनंद मोहन की रिहाई जो है तकरीबन कल जो है कहा गया था कि आज दोपहर को 1 से 2 के बीच में होने वाली थी, लेकिन रात को ही सुबह 3 से 4 बजे के बीच में जो है आनंद मोहन की रिहाई होगी है। और इसके बाद जो है लगातार जो है बिहार में सियासत पहले से भी गर्म था, लेकिन जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई हुई, सुबह हो गई, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी जो और कहा जा रहा है कि आनंद, ऐसा क्या परिस्थिति निकल गई थी कि आनंद मोहन को सुबह रिहा करना पड़ा। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद जिस तरह से उनके समर्थकों का जो जुलूस निकलने वाला था, कई तैयारियां थी, उसी के बाद जो है ये जल्दी जो आनंद फानन में ये आनंद मोहन की रिहाई की गई है। इसके बाद जो है बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई, हालांकि जेडीयू और आरजेडी कर रही है। कितनी देर में रोड शो निकाला जाएगा, इसके जरिए मैं आपसे खबर जानना चाहूंगा। आनंद मोहन का जो चुनावी क्षेत्र है, आनंद मोहन, हालांकि इतना तो जरूर है कि अब सजा काटने के बाद आनंद मोहन हाल के दिन में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार, लालू यादव, जेडीयू और आरजेडी के लिए आगे चल करके क्या चुनावी जनसभा में भी मौजूद होंगे या नहीं, अपनी पॉलिटिकल अपीयरेंस दर्ज कराएंगे या फिर नहीं, इन सभी को मैं आपके जरिए समझूंगा। लेकिन आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पहले ये भी लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, इंडिया न्यूज पर लाइव देखिए। के लिए बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में परिवर्तन किया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद मोहन की पत्नी हैं और पूर्व सांसद भी हैं, लवली आनंद जी हैं। मैम, आनंद मोहन जी अब रिहा होने वाले हैं, क्या
अब हम इसको कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले तो हम भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं कि जैसे जो मेरा विश्वास था, जो भरोसा था कि एक दिन आएंगे, तो ये आज भगवान की कृपा बनी। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, बिहार सरकार के को धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अपने बच्चों को भी हम संघर्ष के लिए ये कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि जो कच्चे उम्र से ही पापा के रिहाई को लेकर के आंदोलन की हमारे समर्थक जो है, शुभचिंतक हैं, वो लोग को भी हम धन्यवाद देंगे कि आज वो समय आया है और ये बहुत ही खुशी का समय है और खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जो 14-15 साल का वक्त कम नहीं होता है। एक एक दिन, एक एक रात हम लोग बगैर नींद का रहे हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे हम लोग हो, चाहे समर्थक हो, जग के काटे हैं। और आज ये शुभ दिन आया है और जैसे बेटी के की पहले सगाई शादी हुई, शुभ लक्षण हमारे शुभ पैर का जो है लक्षण दामाद जी का पड़ा। पत्नी लवली आनंद का कहना है कि यह शुभ दिन आया है, पहले लक्षण दामाद जी का शुभ रहा, आगे आने वाले दिनों में और भी दिन हमारे शुभ रहेंगे, बहुत दुख हमने झेला है, इस तरह की बातें कर रही हैं। 1990 में पहली बार महिषी से चुनाव जीता था आनंद मोहन ने, विधायक बने थे। 1996 में समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से लोकसभा चुनाव फिर जीता, लेकिन असल में पतन राजनीतिक तौर से शुरू हुआ है 2004 के बाद। लेकिन सुरभि आनंद अपने पिता की रिहाई के बाद, आनंद मोहन की रिहाई के बाद क्या कह रही हैं, सुनिए। ज्ञान लिया कि पापा 16 वर्ष से जेल में थे और इनोसेंट होने के बावजूद, तो उन्होंने इस चीज़ पे पहल की और उन्हें बाहर आने के लिए मौका दिया। तो इसीलिए सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी सरकार का, फिर मैं धन्यवाद दूंगी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट के लगातार प्रेशर रहे हैं सभी गवर्नमेंट्स पे। 2020 से ही मेरे ख्याल से ये कोर्ट ने लगातार, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जस्टिस एस.के. कौल जी ने, उन्होंने सभी ने लगातार ये प्रेशर बनाया है गवर्नमेंट्स पे कि जितने बैकलॉग केसेस हैं उनको आप रिलीज़ करें, जितने प्रिजनर्स हैं उनको, एक प्रिजन रिफॉर्म की ज़रूरत थी कि जिनके 14 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए।